हिंदू ससुराल में मुस्लिम बहू का रमजान। रेशमा बेटा, आज तो घर में हम सबका रोजा है, तो आप ये जर्दा और बिरयानी किसके लिए बना रही हो? अम्मी जान, मेरी एक दोस्त है, उसे हमारे घर का जर्दा और बिरयानी बेहद पसंद है। ये मैं उसी के लिए ही बना रही हूँ। ठीक है रेशमा बेटी। इतना कहकर सलमा वहां से चली जाती है, जिसके बाद रेशमा जल्दी जल्दी जर्दा और बिरयानी बनाती है और टिफिन में पैक कर बुर्का पहनकर एक गार्डन में जाती है। तो तुम आ ही गई, वरना मैं तो सोच रहा था कि आज मैं भूखा ही रह जाऊंगा। हमारे होते हुए हम आपको भूखा कैसे रहने दे सकते हैं? ये देखिए, हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। जर्दा और बिरयानी, आहा, इनकी खुशबू से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आहा, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। पता है, हमारे घर में कोई भी नॉनवेज नहीं खाता है, इसलिए मुझे चुप चुप कर बाहर बिरयानी खानी पड़ती थी। लेकिन जब से तुम आई हो, तब से मुझे बाहर खाकर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। शिवेंद्र जल्दी जल्दी जर्दा बिरयानी खा लेता है, जिसके बाद अब दोनों बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी शिवेंद्र देखता है कि सामने से एक बारात गुजर रही है, जिसे देखकर, अरे वो देखो रेशमा, कैसे बारात जा रही है। एक दिन मैं भी ऐसे ही बारात लेकर तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें डोली में बिठा कर ले जाऊंगा। हमारा निकाह कैसे होगा? मैं एक मुस्लिम मजहब की हूँ और आप एक हिंदू धर्म की। क्या हमारे परिवार वाले हमारे निकाह के लिए हमें मंजूरी देंगे? अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमारी जरूर शादी होगी। रेशमा जहां मुस्लिम मजहब की थी, वहीं शिवेंद्र एक हिंदू। अलग अलग धर्म और मजहब से होने के बावजूद भी रेशमा और शिवेंद्र एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। समय गुजरता है और दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है, जिसके बाद अब दोनों एक दूसरे के बारे में अपने अपने परिवार वालों को बताते हैं। बेटी जान, आप जानते भी हैं आप क्या कह रही हैं। हम एक मुस्लिम मजहब के हैं और वो लड़का एक हिंदू मजहब का है। हम आपकी शादी उस लड़के के साथ कैसे करवा सकते हैं? अब्बू जान, हम शिवेंद्र से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अगर हमारी शादी उनसे नहीं हुई तो हम अपनी जान दे देंगे। अनवर और सलमा की रेशमा इकलौती औलाद होती है, जिसके चलते वो कभी भी रेशमा की आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। इसलिए उनकी खुशी के लिए अनवर और सलमा शादी के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवेंद्र का सरस्वती भी शादी के लिए मान जाती है, जिसे देख, माँ, आप होश में तो हैं? आप क्या कह रही हैं? आप एक मुस्लिम लड़की को इस घर की बहू कैसे बना सकती हैं? आपने सोचा है लोग क्या कहेंगे? वर्णिका, अब लोगों का काम होता है कहना। वो आज कहेंगे और कल चुप हो जाएंगे, लेकिन लोगों के चक्कर में मैं अपने बेटे की खुशियों को नहीं मार सकती। अपनी मां की बात सुन वर्णिका का मुंह बन जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद अब दोनों परिवारों में निकाह और शादी की तैयारियां होने लगती हैं। जहां पहले मुस्लिम मजहब के हिसाब से रेशमा और शिवेंद्र का निकाह होता है, तो वहीं हिंदू धर्म के हिसाब से उनकी शादी होती है। रेशमा अपनी अम्मी और अब्बू से रुखसत ले जाकर अपनी ससुराल पहुंचती है, जहां सरस्वती प्यार से अपनी मुस्लिम बहू का स्वागत करती है। ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है और आज रेशमा की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें वो सभी की मनपसंद का खाना बनाती है। रेशमा बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुमने कितना अच्छा खाना बनाया है। अम्मी जान, निकाह से पहले हमने अपनी हिंदू सहेलियों से शाकाहारी खाना बनाना सीख लिया था, ताकि निकाह के बाद हम आपको आपका मनपसंद खाना बनाकर खिला सके। लेकिन ये क्या वर्णिका बाजी, आपने तो अभी तक नाश्ता किया ही नहीं। क्या आप कुछ और खाना चाहती हैं? पहली बात तो मैं तुम्हारी कोई बाजी वाजी नहीं हूँ। मेरा नाम सिर्फ वर्णिका है, अंडरस्टैंड? और दूसरी चीज ये कि मैं तो मुस्लिम के हाथ का पानी तक नहीं पीऊं और तुम ये खाना खाने की बात कर रही हो। वर्णिका, ये क्या तमीज है अपनी भाभी से बात करने की? जो जिसके लायक होता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। इतना कहकर वर्णिका गुस्से में चली जाती है। रेशमा बहू, बुरा मत मान, वो थोड़ी ऐसी ही है। कोई बात नहीं अम्मी जान, अभी उन्हें समझने में समय लगेगा। आप देखना, एक दिन मैं उन्हें मना ही लूंगी। मुस्लिम परिवार से होने के बावजूद भी रेशमा अपने हिंदू ससुराली रीति रिवाजों को समझने लगी थी। मुस्लिम होने के बावजूद भी रेशमा से घर में हर कोई प्यार करता था, लेकिन वर्णिका अभी भी रेशमा को पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अब माह रमजान का महीना शुरू होने वाला होता है। रेशमा बहू, तुम्हें तैयारी नहीं करनी है? किस चीज की तैयारी अम्मी जान? अगले हफ्ते से तुम्हारे रमजान शुरू है। क्या तुम्हें रोजे नहीं रखने? अम्मी जान, शादी से पहले तो मैं अपनी अम्मी और अब्बू जान के साथ हर साल रोजे रखती थी, लेकिन शादी के बाद आप लोग क्या कहेंगे, इसीलिए मैंने आप लोगों को रमजान के बारे में बात ही नहीं की।
रेशमा बहू, सबका भगवान को मानने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सबकी प्रार्थना तो एक ही है। बस हम लोग मंदिर जाकर भगवान के चरणों में अपना सर झुकाते हैं, वही तुम कुरान पढ़कर नमाज में सजदा करती हो। हमें तुम्हारे रोजे रखने से कोई भी आपत्ति नहीं है। अपनी सास सरस्वती की बात सुन रेशमा की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, जिसके बाद रेशमा जल्दी जल्दी तैयार होती है और अपनी सास के साथ रमजान की शॉपिंग के लिए चली जाती है, जहां वो रमजान के लिए काफी सारी शॉपिंग करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज रमजान का पहला रोजा होता है। या अल्लाह, सेहरी खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं और मैं अब उठी। लगता है आज सिर्फ पानी पीकर ही रोजा रखना होगा। रेशमा जल्दी से उठती है और वजू के लिए किचन में जाने लगती है। तभी सरस्वती सहरी लिए रेशमा के पास आती है। बहू, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन सुना है कि रोजा रखने से पहले तुम लोग सहरी करते हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सब बनाकर ले आई। अब जल्दी से इसे खा लो, वरना सहरी का समय खत्म हो जाएगा। सरस्वती अपनी मुस्लिम बहू को अपने हाथों से सहरी खिलाती है, जिसके बाद मैं जानती हूँ बहू, अभी शिवेंद्र सो रहा है, तो तुझे रूम में नमाज पढ़ने में तकलीफ होगी, इसीलिए मैंने मंदिर की आधी जगह तेरे लिए साफ कर दी है। अब तू आराम से नमाज पढ़ सकती है। अम्मी जान, जिस घर में आप जैसी सास हो, वो घर बहू के लिए जन्नत से कम नहीं होता। इतना कहकर रेशमा नमाज पढ़ती है। वहीं सरस्वती भी भगवान की पूजा पाठ करती है। बहू, तेरे रोजे चल रहे हैं और तू घर के कामों में लगी हुई है। अम्मी जान, रोजे तो अभी पूरे महीने के हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पूरे महीने बैठकर आराम करें। हमारे होते हुए आप काम करेंगी, ये हमसे देखा नहीं जाएगा। ऐसे ही शाम हो जाती है और अब इफ्तारी का टाइम होता है। रेशमा इफ्तारी बनाने के लिए किचन में जा ही रही होती है कि तभी रेशमा की नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ती है, जहां वो डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान होते हैं। अम्मी जान, ये सब कुछ आपने हमारे लिए बनाया है? हाँ बहू, और देख, मैंने पहली बार तेरे लिए चिकन बिरयानी भी बनाई है। लेकिन अम्मी जान, शिवेंद्र ने तो कहा था कि आप लोग नॉनवेज नहीं खाते। हम लोग नहीं खाते, लेकिन जब तू हमारे लिए हमेशा वेज खाना खा सकती है, तो क्या मैं तेरे लिए एक दिन नॉनवेज नहीं बना सकती? इस पूरे रमजान में सरस्वती ने अपनी मुस्लिम बहू का बड़े अच्छे से ध्यान रखा था। उसे ज्यादा काम करने नहीं देती, वही उसके लिए हर दिन की सहरी और इफ्तारी अपने हाथों से बनाती और समय गुजरता रहता है। अरे ये क्या, मैं तो भूल ही गई कि कल मंदिर में बहुत बड़ा हवन होने वाला है। मुझे कल सुबह सुबह मंदिर जाना है। कल तो अलविदा जुम्मा भी है। अम्मी जान, एक काम करते हैं, हम पहले साथ में मंदिर चलेंगे, उसके बाद दरगाह जाकर चादर चढ़ाएंगे। अगले दिन होते ही दोनों सास बहू मंदिर के लिए निकल जाती हैं। वहीं ना चाहते हुए भी वर्णिका को भी अपनी माँ और मुस्लिम भाभी के साथ मंदिर जाना पड़ता है। रेशमा को बुरखे में देख मंदिर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या सरस्वती बहन, आप एक मुस्लिम लड़की को मंदिर में ले आई। आप जानती भी हैं आपने कितना बड़ा अनर्थ किया है। देखा माँ, अब तो लोग भी हमें बोलने लग गए हैं। तू तो चुप ही कर। पंडित जी, आप मुझे एक बात बताइए, क्या भगवान ने कभी इंसानों में भेदभाव किया है जो आप कर रहे हैं? मेरी बहू भले ही मुस्लिम है, लेकिन हर रोज नमाज पढ़ने के साथ साथ वो मेरे साथ पूजा भी करती है। जब मुझे बहू से कोई परेशानी नहीं है, तो आपको क्या परेशानी है? सरस्वती की बात सुन पंडित जी चुप हो जाते हैं, जिसके बाद सरस्वती अपनी मुस्लिम बहू के साथ मंदिर में पूजा करती है। अब वो सभी दरगाह के लिए निकल जाते हैं। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं बाजी, आप बस यही हमारा इंतजार करिएगा, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। रेशमा और सरस्वती दोनों दरगाह के अंदर चले जाते हैं। वहीं वर्णिका दरगाह के बाहर खड़े होकर उनका इंतजार करती है। तभी दो लड़के वर्णिका के पास आते हैं, उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। ए चमक चलो, किसका इंतजार कर रही हो? बोलो बोलो। अरे बोलो तो हम तुम्हें छोड़ दें। हो आयु, यहाँ से भाग, वरना पुलिस को बुलाकर खातिरदारी करवा दूंगी तुम दोनों की। अरे बिल्लू, ये छमिया तो कुछ ज्यादा ही बड़बड़ कर रही है। दोनों गुंडे वर्णिका के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वर्णिका के चिल्लाने की आवाज सुन रेशमा और सरस्वती बाहर आती हैं। गुंडों को वर्णिका को परेशान करता देख रेशमा पास में ही पड़ी ईंट को उठाती है और उन दोनों को मारती है। सरस्वती जल्दी से पुलिस को कॉल करती है और पुलिस उन दोनों को जेल ले जाती है। बाजी, आप ठीक तो है ना? उन गुंडों ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं? देखा वर्णिका, तो जिस मुस्लिम भाभी से नफरत करती थी, आज उस मुस्लिम भाभी की बदौलत तो ठीक है। आज इसकी वजह से ही तेरी इज्जत सही सलामत है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ। भाभी, मुझे माफ कर देना। तुम्हारे मुस्लिम होने की वजह से मैंने हमेशा तुमसे नफरत की, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ही मेरी इज्जत बच पाई।
नहीं बाजी, आप खुदा के लिए हमसे माफी मत मांगिए, हम तो कभी आपसे खफा नहीं थे। इतना कहकर रेशमा वर्णिका को गले से लगा लेती है, जिसके बाद अब वर्णिका का अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी भाभी के लिए सहरी और इफ्तारी की तैयारी करती है। वहीं ईद के दिन घर में सभी लोग मुसलमानी कपड़े पहनकर हंसी खुशी साथ में ईद का त्योहार मनाते हैं।